2 दिन से प्रदेश भर के मजदूर कर्मचारी स्कीम वर्कर्स हड़ताल पर है। जींद के बस अड्डे पर बैठे हुए रोडवेज के कर्मचारियों से जानने की कोशिश करेंगे इनकी क्या मांग है। नेताओं द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया गया, जिस चीज को शायद हम खुद भूल चुके थे कि पेंशन नाम की भी कोई चीज है। हमारे हरियाणा सरकार की नौकरी में आ गए, अपनी ऐसे जिंदगी हड़ताल के अंदर रोडवेज कर्मचारियों की जिसके लिए आप साथियों को मेन मुद्दे रहना पड़ेगा। बहुत सारे हैं। जिस तरह एक तो विभाग के अंदर हमारा जो नेतृत्व 10,000 बसें लेकर के आए, सरकार 60-70 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और जनता को बढ़िया सुविधा मिलेगी। इन मुद्दों को लेकर के हम ये 2 दिन की हड़ताल पर गए हैं। हमारे पीछे तो और आंदोलन दे सकते हैं। हमारे इसके बाद में जो बच्चे गांव से शहर में आते हैं या कस्बे से शहर में आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, उनको रोडवेज विभाग बढ़िया सुविधा दे इसके इसी मुद्दों को लेकर के हम ये हड़ताल पे गए हैं। और जिस तरह से हम यहाँ बस स्टैंड पे भी ड्यूटी होती है हमारी, और दाएं बाएं भी कई बार ड्यूटी रही है, लेकिन जनता की बहुत सारी डिमांड होती है कि रोडवेज की बस हर गांव से, हर कस्बे से, हर शहर से ये डिमांड होती है कि हमारे बसों का टाइम बढ़ाए, बसें दें हमारे को। लेकिन हमारे पास स्टाफ और बसें कम होने की वजह से हम मतलब बसें चलाने में असमर्थ रह जाते हैं, जिससे बच्चे गाँव से शहर आने में असमर्थ रहते हैं। कई बार तो ऐसी समस्याएं आ जाती हैं हमारे सामने, जैसे शाम का समय है, एक दिन तो बच्चे ITI वाले हैं, कॉलेज के हैं, तो लड़कियां होती हैं, वो शाम को 5 बजे 5-7 लड़की ऐसी इकट्ठी गांव की हो जाती हैं, जहां एक बस हमें बैठने में दिक्कत आती है। लेकिन किसी गाड़ी को बस के स्टाफ की कमी होने के कारण और बसों की कमी होने के कारण हमने एक गाड़ी को कई जगह से घुमाना पड़ता है। इसलिए अगर बस हो हमारे पास तो हर गांव में, हर कस्बे में, शहर से गांव और गांव से शहर के लिए बच्चों को भी और बूढ़े लोगों को, जनता को ले जाने लाने में हमें पूरा परिवहन विभाग सहायता कर सकता है। तो ये मुद्दे हमारे मेन हैं। और एक जिस तरह से हमारी पुरानी पेंशन है, आज रोडवेज विभाग का लो या सभी विभागों के अंदर मतलब पुरानी पेंशन का मुद्दा मेन मुद्दा है। नए साथी तो आगे, नए साथी बहुत सारे हो गए, पुराने साथी कम हैं। जो पेंशनहीन साथी हैं वो पुरानी पेंशन को चाहते हैं। सरकार एक साइड तो जिस तरह से कि वो जो 60 और 65 साल के लोग हैं उनकी पेंशन दे रही है, और जो रोडवेज का साथी है उसकी पेंशन खत्म कर रही है, जो कर्मचारी सरकार का उसकी पेंशन खत्म कर रही है। तो पुरानी पेंशन जिस कर्मचारी ने 30-35 साल तक एक विभाग के अंदर काम किया तो वो अपनी पुरानी पेंशन का तो लालच करता ही है, और उसका पालन पोषण जब तक सरकार ने उसके शरीर में ताकत थी, काम करने योग्य था, तब तक तो उसका काम चूस लिया। उसके बाद बूढ़ा हो गया, फिर कह दिया जा सड़क पर छोड़ दिया, भाई तेरे को पेंशन नहीं, तेरे को बाद नहीं। तो ये बड़ी समस्या, हमारी पेंशन का भी मुद्दा बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। इसको भी सरकार ने, हमने कई बार अपील भी कर ली, कई बार धरने प्रदर्शन भी कर लिए, लेकिन सरकार इस बात को नहीं कर रही। लेकिन एक नई उम्मीद आज थोड़ी सी उठ के आई है। जिस तरह पंजाब और राजस्थान के अंदर जो पुरानी पेंशन बहाल हुई है, इसी उम्मीद को लेकर के हम आशा करते हैं कि सरकार हरियाणा को भी उसी लाइन में लगा दे, हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो जाए और हमारे कर्मचारी साथियों का भविष्य का, बुढ़ापे का सहारा हो जाए। इस तरह के मुद्दे, अनेकों प्रकार के मुद्दे हमारे हैं जो सरकार ने हमने इस हड़ताल के अंदर रखे हैं। और जिस तरह से ये जो मुद्दे हैं इनके तरह और बहुत सारे महकमे हैं, जिस तरह आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, आशा वर्कर है, वो बहुत लंबे समय से अपनी हड़ताल पर गई हुई है। सरकार उनकी बातें नहीं मानती कि भाई पूरे हरियाणा के तमाम कर्मचारी, तमाम संगठन इकट्ठे होकर के सरकार को एक बड़ा आंदोलन के लिए काल दी थी, और 2 दिन की काल हमारे रोडवेज की पूर्ण रूप से यह कामयाब भी रही है, सभी विभागों में भी कामयाब रही है। ये हमारा ऐसा मानना है कि सरकार को इसके बारे में कुछ न कुछ चेतना लेनी चाहिए, सोचना चाहिए। भाई कर्मचारी इतने हैं, इतने परेशान हैं, इनको इनकी समस्या है सुननी चाहिए। और इससे पहले हमारे विभाग के नेताओं के साथ, यूनियन के साथ पहले बातचीत चंडीगढ़ के अंदर मंत्री के साथ भी और हमें अधिकारियों के साथ भी बातचीत हुई है। जो मांग पत्र था उस पर मानने की बातें जो सरकार ने मान ली थी, विभाग ने मान ली थी, लेकिन उनको धरातल पर आज तक नहीं लागू किया। इन बातों को लेकर के भी हम हड़ताल पर आज सारे साथी हैं। धन्यवाद। मेरा नाम सुशील कुमार, हरियाणा रोज वर्कर यूनियन जींद डिपो प्रधान और साझा मोर्चा का सदस्य जींद डिपो। मैं संदीप रंगा, सदस्य साझा मोर्चा।
हरियाणा सरकार से हम ये जो 28 और 29 मार्च की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, इसमें हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारा मेन जो मुद्दा पेंशन बहाली का है, निजीकरण का है, रोड सेफ्टी बिल का है। हम सरकार से मांग भी करते हैं कि पहले जो हमारा विभाग बना था उस समय हमारे रोडवेज बेड़े में 4200 बस हुए करती थी, परंतु आज जो घटकर जो वर्तमान स्थिति है वो बिल्कुल 2800 के आसपास रह चुकी है। और उन 2800 बसों में से भी 2200 के आसपास जो हमारी रोडवेज बसों रोड पर दौड़ रही है, जो कि हमारी आबादी के हिसाब से बिल्कुल कम है। आज हम आपके माध्यम से बीजेपी सरकार से मांग भी करते हैं कि रोडवेज के बेड़े में 10,000 बस लेकर आए, जिससे 60-70 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा और विभाग हमारा बचा रहेगा।